नमस्कार। आज हम लोग फिर से रीजनिंग के विषय को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने वर्गीकरण और सादृश्यता, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन टेस्ट, दो चीज़ों को पढ़ लिया है। आज हम तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, सीरीज श्रेणी। ठीक है, चलिए इसमें मैं चीज़ों को आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में आपको समझा दूं कि श्रेणी क्या है। श्रेणी आप समझ रहे होंगे कि किसी चीज़ को लाइन बाय लाइन रख दिया जाए तो एक प्रकार की श्रेणी हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पे सेब रख देते हैं, यहाँ पे संतरा रख देते हैं, यहाँ पे फिर सेब रख देते हैं, यहाँ पे फिर संतरा रख देते हैं, तो आगे क्या रखना होगा? देखिए ध्यान से, ये सेब है, ये संतरा है, ये सेब है, ये संतरा है, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? तो आगे सेब हो जाएगा। तो ये जो एक प्रकार का सीक्वेंस यहाँ पर बना है, उसी चीज़ को हम लोगों को अब अंकों में और अक्षरों में प्रदर्शित करना है। समझ रहे हैं? श्रेणी जो है ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर वो सुपर टेट हो, इनसे प्रश्न बनना तय है, इस चीज़ को आप मान लीजिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है। उन दोनों चैप्टर सादृश्यता और क्या नाम है, क्लासिफिकेशन, इन दोनों की तुलना में ये थोड़ा उन दोनों से थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पढ़ने को इतना है कि आप ही नहीं, आपकी 4-5 पुस्त पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होने वाले हैं चीज़ें। इसलिए एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण है उन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है। इनसे प्रश्न बनेंगे, इस चीज़ को आप मान कर चलिए। मैं दो प्रकार के प्रश्न इसमें मुख्यतः बनते हैं, उसके बारे में आपको समझा दूं वो किस प्रकार के प्रश्न हैं। चलिए, एक होती है संख्या श्रेणी, मैं समझा देता हूं आपको। संख्या श्रेणी, ठीक है। दूसरी होती है अक्षर श्रेणी, दूसरी है अक्षर श्रेणी। समझ रहे हैं आप? एक है संख्या श्रेणी, दूसरी है अक्षर श्रेणी। संख्या श्रेणी में संख्याओं की श्रेणी बनाई जाती है और अक्षर श्रेणी में अक्षरों की श्रेणी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो पहला है संख्या श्रेणी, इसको हम आज पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर मैंने बताया थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो समझते हुए चलेंगे कि चीज़ें हमसे छूटे ना। और जो दूसरा है वो है अक्षर श्रेणी, इसको हम पार्ट 2 सीरीज का पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें हम लोग अक्षर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें संख्या श्रेणी के साथ साथ। चलिए देखिए, संख्या श्रेणी। देखिए, ये जो संख्या श्रेणी है, इस पर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे वर्गों पर आधारित प्रश्न बनेंगे, घन पर आधारित प्रश्न बनेंगे, उन दोनों संख्याओं के बीच के अंतर पर आधारित प्रश्न बनेंगे। ठीक है, कहीं में वर्गों को जोड़कर कुछ बनाना है, कहीं पे वर्गों में से कुछ घटा कर लाना है, कहीं पर घनों में कुछ जोड़ कर लाना है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। ये कई चरण में होते हैं। मैं लगभग ये प्रयास करूंगा कि हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको बताऊं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूं। कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को कवर करना, यही हमारा टारगेट है। ठीक है, इसमें देखिए सवाल एक मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। थोड़ा सा इसमें कुछ सवाल मैंने महत्वपूर्ण नोट किए हैं। जैसे देखिए 225, 289, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और 441, ऐसे सवाल हैं। ऑप्शन इसके मैं बताता हूँ 3, 6, 1, ठीक है, और 3, 8, 4, फिर इसके बाद है 4, 2, 2, और इसके बाद आएगा 4। ये ऑप्शन नंबर, ये बी है और ये डी है, ये सी है। ये देखिए सवाल मिला है हमको। सीरीज ऐसे है, 4 अंकों की ये सीरीज है, 4 संख्याओं की। ठीक है, इसमें हमको तीसरी संख्या निकालना है। अब ध्यान देना है कि सीरीज में कि यहाँ पे इन दोनों, इसके बाद ये किस प्रकार से आया है। समझ रहे ना? इसके बाद ये संख्या जिस प्रकार से आई है उसी प्रकार से ये भी संख्या आएगी इसके बाद, और इसके बाद फिर ये संख्या लाना है। अब देखिए इसमें कौन सा फंक्शन किया गया है, इसको हम समझते हैं। ऑप्शंस आप नोट कर लेंगे, मैं ऑप्शन को मिटा देता हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे, ऑप्शंस को मिटा देते हैं, आप ऑप्शन लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, लिखा है ना 225। अगर 225 को हम देखते हैं तो ये किसी संख्या का स्क्वायर है। सबसे पहला टारगेट ये है सवाल लगाने में कि हम देखेंगे कि क्या वो कोई संख्या का स्क्वायर है या फिर वो किसी संख्या का घन है, या फिर स्क्वायर घन नहीं है तो क्या वो संख्या किसी स्क्वायर या घन के आसपास की है। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात महत्वपूर्ण है। पहले चेक करेंगे कि क्या वो संख्या किसी का स्क्वायर है या घन है, इसके बाद चेक करेंगे अगर नहीं होगी तो कि क्या वो संख्या किसी भी संख्या के स्क्वायर या घन के आसपास की संख्या है। हो सकता है 225 जगह 226 हो, 224 हो, ऐसी संख्या है। तो ये देखेंगे, पहले दो चीज़ों को चेक करना है, घन स्क्वायर पहली चीज़, दूसरी कि घन और स्क्वायर के आसपास की संख्या है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये 15 का स्क्वायर है, ये समझ में आता है हमको। आगे देखते हैं, ये जो है ये 17 का स्क्वायर है, ये भी बात समझ में आ गई। ये 15 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, और ये जो संख्या है ना, ये देखते थे 21 का स्क्वायर है। आप ध्यान से समझेंगे, 15, 17, 21, और यहाँ पे हम मान लेते हैं x होगा। आप देखिए 15 है, 15 में क्या जोड़ा गया है तो 2 जोड़ दिया गया है। 17 में 2 जोड़ देते हैं, x आ रहा है, और x में 2 जोड़ देते हैं तो 21 आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो 21 आ रहा है ना, क्या घटा दे कि 21 में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। 17 में 2 जोड़ेंगे 19 मिलेगा। इसका मतलब ये जो फिक्स चीज़ है कि ये x का मान 19 है। ठीक है, अगर x का मान 19 है तो देखिए सबका स्क्वायर कर दिया गया है, तो जब हम 19 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 81, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 361। क्लियर है। सीरीज मैंने आपको बताया, इसमें श्रेणी का, इसमें जो क्रम है ना श्रेणियों का, वो एकदम फिक्स होना चाहिए। जैसा आगे, जैसे आप बाइक या कोई गाड़ी चलाते हैं तो क्या है, गाड़ी चलाने में रूल ये ध्यान देना है कि हमें कोई भी एक्शन लेना है तो अपने पीछे वाले को बताते हुए चलना है। दाएं घूमना है इंडिकेटर जलाइए, बाएं घूमना है इंडिकेटर जलाइए, रुकना है इंडिकेट देकर आप रुकिए, ये नहीं कि अचानक आप रुक जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण, जस्ट वही काम करना है कि पीछे वाले को देखना है कि पीछे वाला कैसा है, उसी के साथ तब हमको यहाँ पर आगे बढ़ना है। ये बात समझ में आई। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीरीज का है, उसे पहले समझा जाए। दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें से नोट करता हूँ आपके लिए। 2, 3, 10, 15, चलिए ये है, 2 है, 3 है, 10 है, 15 है। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये किसी संख्या का वर्ग या घन है। देखिए कोई इसमें कोई संख्या किसी का वर्ग या घन है, नहीं है, छोड़ देंगे। दूसरा क्या चेक करना है कि क्या ये संख्या किसी भी संख्या के वर्ग या घन के आसपास है। तो नज़र आ रहा है कि जो 10 है ना, 9 के बाद है, 9 स्क्वायर है। ये जो 15 है ये 4 के स्क्वायर से कम है, ये भी आसपास है। अच्छा ये जो 3 है ये भी देखें कि 2 का स्क्वायर 4 उसके आसपास है। और ये जो 2 है ये देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, ये भी इसके आसपास की है। पहली चीज़ें क्या थी, तरीका मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि चेक कैसे करना है। सबसे पहले क्या वो संख्या वर्ग है या घन है, पहली चीज अंकों में। इसके बाद क्या वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग या घन के आसपास की संख्या है। 2 चीज़ें चेक करेंगे, इसके बाद तब हम फिर तीसरी कोई चीज़ टच करेंगे। देखिए ये जो 2 है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें, ये बार बार कैप ढीला हो जाता है, 2 का स्क्वायर कर दें और 1 जोड़ दें तो 1 का मान 1 स्क्वायर का मान 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2 आ जा रहा है। 3 को देखते हैं तो 2 का स्क्वायर किया जाए और 1 घटा दिया जाए तो यहाँ पे 4 - 1 3 आ गया। समझ में आ रही बात। देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ जब आ रहे हैं ना तो देखते हैं कि 3 का स्क्वायर करना है और 1 जोड़ देना है, तभी तो 9 1 10 आएगा। इसका मतलब एक चीज़ आपको समझ में आनी होगी कि ये प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस, पहले 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस करना होगा। मान क्या आएगा 16 - 1 = 15,
जो यहाँ पर टच है लिखा गया है। हमें ये पांचवी संख्या निकालनी है। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, तो 25 और प्लस 1 मिलके क्या आएगा 26। इसका मतलब यहाँ पे हटा के हमें क्या लिखना होगा 26 लिख देंगे। 26 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझे आप। मैं इसीलिए मैं हर टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर कराने की कोशिश करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आए, कि आप जब सवाल लगाने जाए ना तो आपको तरीका पता हो। आप कहीं भी सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें सीरीज के क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, तरीके ये नहीं बताया जाएगा कि पहले चेक क्या करना है। मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ कि चेक करने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले चेक करना है वर्ग और घन। हालांकि आप लगा लेंगे सवाल बिना इस चीज़ों को जाने, लेकिन आपको टाइम लगेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में टाइम ही नहीं है हमारे पास, सब कुछ है, पेन है, कॉपी है, सब कुछ है, पैसा रुपया सब कुछ रहेगा, टाइम नहीं रहेगी, और इसी टाइम को हमको बचाना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या वो किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब है या नहीं है। मिल गया तो वैसे लगाएंगे, नहीं मिला तो फिर ये चेक करेंगे कि वो किसी भी संख्या के वर्ग या घन के आसपास की संख्या है या नहीं है। बात समझ में आई। तो ये हम लोगों ने वर्ग और उसके आसपास की संख्याओं पर प्रश्न देख लिए। अब देखते हैं अलग तरह के प्रश्न। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए है सवाल 0 क्वेश्चन मार्क 8 27 64 और 125। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। देखिए ये 0 है, ये यहाँ पे डिब्बा है, इसी में हमें निकालना है। डायरेक्ट देख के या कोई बता सकता है कि 0 है ना, 0 का क्यूब कर देंगे 0 आएगा। यहाँ देखा जाए 2 का क्यूब करते हैं 8 आ रहा है, 3 का क्यूब करते हैं 27 आ जा रहा है। आगे देखते हैं 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जा रहा है, 5 का क्यूब करेंगे 125 आ जा रहा है। आप ध्यान दीजिए 0 2 3 4 5, इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी भाई, 0 और 2 के बीच क्या आएगा 1 आएगा, सीरीज है, ठीक है। एक एक अंक बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये हो गया घन पर आधारित प्रश्न। एक सवाल और देखते हैं घन पर आधारित प्रश्न, इसके बाद जो डायरेक्ट सवाल लगाने हैं जो न घन पर आश्रित होंगे न वर्ग पर आश्रित होंगे, उनको हम समझेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 0 6 24 60 और क्वेश्चन मार्क 210, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 संख्या है, पांचवी संख्या निकालना है। इसको देखिए ये 0 है ना, 0 को छोड़ देते हैं, 0 किसी भी तरह से आ सकता है। यहाँ देखते हैं 2 6 को, 6 देखिए क्या किसी संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है, तो देखा जाए 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है। 2 का क्यूब 8, मतलब ये घन के भी आसपास की संख्या है, वर्ग के भी आसपास की संख्या है। 24 को पकड़ते हैं, 16 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 के स्क्वायर के साथ साथ है, 3 का क्यूब 27, ये आसपास की संख्या है, ये भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो 6 है पहले हम क्यूब के हिसाब से लगाएं, तो 2 के पावर 3 का मान 8 और 2 घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। ये चीज़ आप समझ में आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये किया गया है यहाँ पर कि 2 के पावर 3 में से फिर उसी 2 को घटा देना है। 24 पे देखते हैं क्या ये सिस्टम अप्लाई हो रहा है। 24 3 के पावर 3 माइनस 3 कर दें, मतलब 27 में से 3 घट गया। फिर देखिए जिस संख्या का क्यूब है उसी संख्या को घटा देने पर ये संख्या आ जा रही है। जिस संख्या का क्यूब है, ये क्यूब है जिस संख्या का, इसी का स्क्वायर, इसी संख्या घटा देने पर संख्या आ जा रही है। 60 पर देखा जाए 4 होगा, 4 के पावर क्यूब माइनस 4, देखिए 64 माइनस 4 60 आ गया, मतलब जिस संख्या का क्यूब है उसी में से उसी संख्या घटा दे तो ये संख्या आ जा रही है। 210 को देखा जाए, देखिए 6 की बात कर रहा है, 6 के पावर 3 माइनस 6, 216 माइनस 6 बराबर 210,
इसका मतलब जिस संख्या का क्यूब है उसी संख्या घटा देंगे तो संख्या आएगी। यहाँ देखिए किसका स्क्वायर है, 2 का। एक काम कीजिए, यहाँ 1 है ना, 0 है, मतलब 1 का क्यूब -1 0, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, तो यहाँ क्या होने वाला है 5। 5 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है और 5 घटा देना है। तो 5 का क्यूब क्या आएगा, 125 - 5 क्या आ जाएगा 120। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 120 हो जाएगी। समझ में आया? ये जो तरीका है ये क्या है, ये घन के आसपास, घन पर आधारित प्रश्न है, उनके आसपास जो संख्याएं होंगी उनको देख के इसे निकाला जा सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ अलग तरह के प्रश्न में जिनमें आपको अंतर को देखना होगा कि दो संख्याओं के बीच क्या अंतर है। उस तरह के प्रश्न को अब मैं आप लोग के सामने बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, जैसे जो इससे पहले मैंने जो सवाल लिखा था ना, 11 था, 12 था, 16 था, 25 था और आगे क्वेश्चन था, ये सवाल मैंने आपको लिखा था। देखिए 11, 12, 16, 25, 11 स्क्वायर है किसी संख्या का, मतलब नहीं है। 3 का स्क्वायर करते हैं 9, आसपास की संख्या जरूर है, ठीक है। ये दोनों भी स्क्वायर हैं और ये आसपास की संख्या है, इसका मतलब ये भी तरीका गलत हो गया, ठीक ना। 16 भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है, ये आसपास, ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायर होगा। तो क्या 11, 12 स्क्वायर है? नहीं। तो जो स्क्वायर और घन हमको चेक करना है उससे ये पता चल गया ये संख्याएं क्या होंगी, स्क्वायर नहीं होंगी। आसपास की संख्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों तो हैं लेकिन ये दोनों नहीं हैं। अब जब दोनों कंडीशंस फेल हो जाएं तब हमें इन संख्याओं के बीच का अंतर देखना है। आप देखिए बीच का अंतर क्या है, 1 है, रहने दीजिए। इधर देखिए क्या है अंतर, 4 है, रुक जाते हैं। इधर अंतर क्या है, 9 है। अब एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो 1 है ना, ये 1 का स्क्वायर है। ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। ये जो 3 है ये 3 का स्क्वायर है। समझ रहे हैं? इसका मतलब कि एक संख्या इन दोनों के बीच जो होगी ये x, ये किसका स्क्वायर होनी चाहिए, 4 का स्क्वायर होनी चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3, 4, जब ये 4 का स्क्वायर होगी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और इस 25, देखिए ध्यान दीजिए, 11 में ये 1 जोड़ा तभी तो 12 आया, 12 में ये 4 जोड़ा गया तभी तो 16 आया, 16 में 9 जोड़े तभी 25 आया। तो 25 में जब 16 को जोड़ देंगे हम लोग तो यहाँ पे मान क्या आने वाला है, 41, 41। इसका मतलब 41 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये तरीका समझे आप? जब आपको स्क्वायर भी नहीं मिले, क्यूब भी नहीं मिले, उनके आसपास की भी संख्याएं नहीं मिले, तो आपको क्या करना है, सीधे उनके बीच का अंतर ले जाना है। और ये मैंने एक ही बार में इस क्वेश्चंस में आ गया है। आपके एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा कि एक बार में ही आएगा। कुछ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसमें 3-4 लाइन तक हमको नीचे लाना पड़ता है और वहाँ पर जाके मिलता है कि वो क्या है, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल को हम देखते हैं, उसको देखा जाए। इसके बाद सीरीज़ का जो संख्या श्रेणी होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। सवाल क्या है भाई, देखिए 60 है, 69 है, डिब्बा डाल देते हैं। अब ये संख्या हमको निकालनी है। चलिए स्टार्ट किया जाए अपने प्रकरण को। गैप्स देखते हैं। एक चीज़ देखना है कि कोई संख्या, ये तो स्क्वायर है, ये भी है, ये भी है, ठीक। आसपास को पहले चेक करने के बाद एक सिस्टम लगा लीजिए। अब देखते हैं इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होने वाला है, 9 हो रहा है। इनके बीच का अंतर क्या होने वाला है, इसको चेक किया जाए। तो जब इनके बीच का अंतर होगा तो ये कितना आने वाला है, देखिए 16 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? आगे प्रॉब्लम खड़ी कर दिया है संख्या गायब करके। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये 9 है, ये 16 है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। और ये 4 का स्क्वायर है। अगर ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो क्यों ना यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर कर दें। तो 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। अभी रुकना है, तुरंत आंसर नहीं क्लिक करना है। इसके बाद अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर है इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो 6 का स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पर 36 हो जाएगा।
समझ रहे हैं आप। अब हमको देखना है कि 85 में 25 जब जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा 110, और 110 में 36 जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा 146। इसका मतलब ये जो 110 है ये क्या है, सही है। बात समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता कि 146 नहीं आता 36 जोड़ने पर, मानते हैं कि 146 110 में 36 जोड़ने पर 146 नहीं आता, कोई और संख्या यहाँ दिया होता, तो इसका मतलब ये जो तरीका है ना आपका ये गलत हो जाता, फिर आपको कोई और सिस्टम सोचना पड़ता। इजी था, आ गया। आपके जो एग्ज़ाम हैं, जो सुपर टेट के एग्ज़ाम हैं, आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें कि प्रश्न बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आने वाले हैं। आपको इस बात का विश्वास करना चाहिए। नहीं है तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर के 2 साल के एग्ज़ाम्स हुए हैं, आप दोनों सालों के क्वेश्चंस को उठाएं और आप देखें कि किस प्रकार के उनमें प्रश्न रीजनिंग के दिए हुए हैं। आप ये पाएंगे कि जो भी प्रश्न हैं वो सामान्य हैं, ऐसा नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए कि सुपर टेट का जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट कई हैं। जब सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो पूछे जाने वाले प्रश्नों की गहराई कम कर दी जाती है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये प्राइमरी लेवल है, ठीक है। सुपर टेट सब्जेक्ट ज़्यादा हैं और क्या है इसका सिलेबस सामान्य है। अगर जिन्हें टीजीटी देना हो, पीजीटी देना हो, एक सब्जेक्ट देना हो तो सब्जेक्ट क्या है, एक है, चौड़ा नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक है, लेकिन वो जो एक सब्जेक्ट होगा ना उसमें काफ़ी डीप से आपसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो। इसीलिए जब सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो तो ये मत सोचिए कि सवाल डिफ़िकल्ट होंगे। अगर सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो सामान्य होने वाली है। अगर सब्जेक्ट कम है तो ये समझ जाइए कि जो प्रश्नों की प्रकृति है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ, प्री और मेंस की बात करते हैं सिविल सर्विसेज में। प्री में प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो सामान्य होती है उनके स्तर की, हालांकि इस स्तर के हिसाब सामान्य नहीं होती है लेकिन सामान्य होती है। लेकिन जब मेंस में जाते हैं, जब जो लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं ना, एक ही सब्जेक्ट ऑप्शनल चुनना है, बाकी सब आपको फ्री वाला मिलेगा, जो सबको है वही है, एक ही सब्जेक्ट आपको चुनना है और उसमें से जो उसका पेपर होगा आप देखेंगे कि बाकी अन्य के पेपर की तुलना में उसमें जो प्रश्न होते हैं ना वो काफ़ी गहराई से उठाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आपको एक सब्जेक्ट चुनना है और वहीं से प्रश्न आपको पूछेगा। जहाँ पर सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, 12-13 सब्जेक्ट हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हों कि आपसे सवाल बहुत गहराई से नहीं पूछेगा, सामान्य स्तर के सवाल पूछेगा। और मैंने एक बार शुरू में ही कहा था पढ़ने को बहुत कुछ है, कई पुस्त बीत जाएंगी लेकिन कुछ ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए आप सामान्य चीज़ों को पढ़ें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। खैर, ये संख्या श्रेणी हो गया। जो अगला पार्ट होगा रीजनिंग का, संख्या श्रेणी का, उसमें हम लोग अक्षर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।